नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। पहुंचे हैं इस वक्त प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब में इस वक्त ऊर्जा यानी यूनाइटेड रेसिडेंट्स ऑफ ज्वाइंट एक्शन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के तमाम आरडब्ल्यूएस, तकरीबन 2500 आरडब्ल्यूएस का जो संगठन है ऊर्जा, उसके तमाम लोग अलग अलग इलाकों से आप देख सकते हैं, सारे लोग मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जो भी पार्षद चुनकर आएंगे 7 दिसंबर की मतगणना के बाद, उनके ठीक सामने बहुत सारे सवाल रखे जाने हैं और उनसे पूछा जाएगा कि अब तक जैसा चलता रहा है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ऊर्जा ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है और ये लोगों का घोषणा पत्र है। यानी कि जो 2500 आरडब्ल्यूएस लोग हैं उनका घोषणा पत्र है। 7 तरह की डिमांड की गई है, 12 सॉल्यूशन दिए गए हैं। लेकिन जरा देखिए, 15 साल हो गए, एमसीडी का शासन है, बावजूद इसके उन 7 सवालों का जवाब अब तक मिला या नहीं, ये पूछेंगे हम आरडब्ल्यूए के माफ कीजिएगा, जो ऊर्जा के अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं अतुल गोयल, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, 7 डिमांड आपने क्या की है इस मैनिफेस्टो में? बड़ा सिंपल सा, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के कुछ हमने डिमांड नहीं किया। पहला तो हमने सिर्फ यही बोला है कि भाई पहले आप 100 दिनों के अंदर एक ब्लूप्रिंट दे दीजिए पब्लिक के डोमेन में। जो भी इलेक्शन में जीत कर सरकार आने वाली है, वो एक ब्लूप्रिंट हमारे बीच में ले आए कि वो आने वाले 5 साल वो एमसीडी को कैसे रन करेंगे। एक वो ब्लूप्रिंट हमारे बीच में ले आए। दूसरा, जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स को आप कैसे एड्रेस करेंगे। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, के आरोप हैं, और डिमांड सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन को कैसे एंश्योर करेंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो हमारे बीच में डिक्लेयर करें। बार बार अपने मैनिफेस्टो के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बार बार इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स और एनजीटी के ऑर्डर्स के अंदर आप आरडब्ल्यूएस की तरफ बार बार लीडरशिप की तरफ भागते हैं कम्युनिटीज के अंदर, पर होता तो कुछ नहीं है। आप कम अप विद ए टारगेटेड मैकेनिज्म पब्लिक डोमेन में कि आप उसको कैसे साथ में लेंगे। अगर एक वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के बगैर वो अचीव ही नहीं हो सकता, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या मैकेनिज्म आपने अडॉप्ट किया, वो हमारे पास ब्लूप्रिंट दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। अपना आप नाम बताइए सबसे पहले सर। मेरा नाम अशोक प्रभाकर है। अच्छा, किस आरडब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं? मैं मालवीय नगर से बिलोंग करता हूँ। अशोक जी, ब्लूप्रिंट क्या दें, क्योंकि आरडब्ल्यू एक्ट तो है ही नहीं, तो ऐसे में आरडब्ल्यूए जो टूथलेस बॉडी है, जिसकी कोई ताकत नहीं है, वह पीपल्स मैनिफेस्टो दे रही है। आपको लगता है कि इससे प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों के ऊपर? देखिए, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो आरडब्ल्यूएस हैं वहाँ पर काउंसलर को इतना यानी कि दबाव में रखती हैं कि वो हमारा कहना मानना पड़ता है उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, कोई पता नहीं कौन सी पार्टी जीत के आएगी, जो भी आएगा हमने उनको ये बोला है हमारे यहाँ आके, हमारे यहाँ 200-250 आदमी हो जाता है इकट्ठा, वहाँ पे हम बुलाएंगे उसको और उसको ये कहेंगे आप बताइए कि आप क्या करोगे। ठीक है सर, क्या सवाल पूछने जा रहे हैं, किस आरडब्ल्यूए से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, ऐसा है कि ये जितने भी आएंगे काउंसलर्स इसके अंदर जो कि कॉन्टेस्ट के अंदर होंगे, हम पहले उनको इनवाइट करेंगे, आप आइए, आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये मैनिफेस्टो जो हमारा है, आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो ऑब्वियसली वो कहेंगे। हाँ, मैं ऊर्जा से हूँ, वैसे आरडब्ल्यूए वसंत कुंज से हूँ। हमारा एक ही क्वेश्चन है दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों से। आम आदमी पार्टी कहती है आई डोंट ओ एमसीडी, तो जब एमसीडी अगर वो इलेक्ट होते हैं तो वैसे कैसे एमसीडी का बजट इम्प्रूव करेंगे अगर वो ही नहीं कर रही दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। और बीजेपी अगर आती है तो वो कैसे अपना बजट बढ़ाएगी, क्या सेंटर से लेगी या कैसे ये फाइट ही चलती रहेगी कि बजट नहीं है तो मेरा मैनिफेस्टो कैसे इम्प्लीमेंट। बहुत बड़ा बजट है, तकरीबन 26,000 करोड़ के ऊपर का है। और हिमांशु सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगता यह है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे के जरिए जो काम होना चाहिए दिल्ली में, उस इच्छा शक्ति की कमी। मैं खाली एक चीज कहना चाहूंगा कि काम तो करना है, सबको करना है, सबको मिलजुल कर करना है और हमारी सिटी को अच्छा बनाना है। जितनी बन चुकी है बहुत अच्छी है, इसको और बेहतर बनाना है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ इस कंट्री का और इस सिटी का। अच्छा, देखिए, दिल्ली में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है और माना जाता है कि 60% लोग बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। आमतौर पर अगर मैं देखूं तो ये लोग दिल्ली के उस भाग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो कि मूल यहीं का निवासी है। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है जब
बाहरी कई बार कई नेता भी बोल चुके हैं। शीला दीक्षित ने भी बहुत पहले कहा था कि यहाँ पे जो बाहर से आते हैं उनकी वजह से सब कुछ होता है, नौकरियों में दिक्कत, हर जगह दिक्कत। दिल्ली का आम वासी आप हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली के आम आदमी के लिए प्रभावित जो ये बाहर जो है माइग्रेंट्री है, ये काफ़ी प्रभाव होता है हमारी सर्विस के लिए। इसके लिए जो आपको अतुल जी ने बताया है, उनको एक रोड मैप करके इम्प्लीमेंटेशन करके अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर्स, ये आप जो बजट बनेगा एक्टिविटी ओरिएंटेड बजट, और उसमें जो है मुद्दा उठाया था अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन को रूट आउट करने के लिए, और जो स्टेक होल्डर्स है एक बोर्ड बाहर लगाया जाए, ये कंट्रैक्टर है, इसके इतना अमाउंट है, ये कार्य होने हैं, और आरडब्ल्यूज को उनसे मिलकर अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि कहाँ पहुंचा है, क्या स्टेज पे है, होता क्या है। बजट इज नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड, बजट कैन नॉट बी मेड इन अ वॉइड, इट हैज टू टेक इनटू अकाउंट द आरडब्ल्यूज, द कंसर्न आरडब्ल्यू इन द वार्ड, एंड देन ऑल इट्स पॉसिबल। दिल्ली का नगर निगम न भोपाल से सीख रहा है, न इंदौर से सीख रहा है, और सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं। जरा सोचिए कि राजधानी दिल्ली का ये हाल है, पूरे देश की जो राजधानी है वहां पर स्वागत कूड़े के पहाड़ करते हैं लोगों का। तो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा तो कूड़े के पहाड़ को और ऊंचाई को बढ़ा रहा है, हालांकि दावा है कम किया है। कैसे निजात मिलेगी? इसको तो हमें ये सीखना पड़ेगा। जो हमारे देश में जो जैसे इंदौर का नाम आता है नंबर 1 पे, जो साफ सफाई है, हम उससे क्यों नहीं सीखते हैं? हम अपने ही देश से सीख लें। विदेशों में जैसे बहुत से कंट्रीज है जो वहाँ कूड़े के पहाड़ नहीं है, हमारे इंदौर में है, वैसे हमें सीखना पड़ेगा और उसी पॉलिसी पर हमें चलना पड़ेगा, जब भी हमारे दिल्ली में ये जो शहरी वातावरण है उसको बढ़िया बनाया जा सके। बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में निगम पिस रहा है। तो इसके पीछे क्या माना जाए कि यह दिल्ली के भाग्य में ही ऐसा है, कभी नहीं छुटकारा मिलेगा? छुटकारा मिलने के लिए पब्लिक को एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी सर। अलग अलग गवर्नमेंट है, उससे लॉस पब्लिक को हो रहा है सर। मुझे लगता है कि इस बार जो एमसीडी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है और तीनों यूनिट को एक मिला दिया गया है और ये सीधा डायरेक्टली एलजी के अंडर में काम करेगी, तो इस बार दिल्ली सरकार जो बजट उसको एलोकेट करती थी वो उसके हाथ में नहीं रहेगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार, क्योंकि एमसीडी के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटस होगा, तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएगी। सर, दिल्ली तो पहले से ही 1857 में जब बनी थी तब से लेकर के आज तक वो ऑटोनॉमस बॉडी ही है। मगर जो पहले अभी पिछली वाली उसमें दिल्ली सरकार से उसको बजट एलोकेट होता था और वो बार बार कोर्ट में जाके उसको एलोकेट कराना पड़ता था। ये सब लोगों ने फेस किया है इस बात को और उसमें सब लोग पिसे हैं। बेसिकली इसमें इच्छा शक्ति की भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों में एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक इच्छा शक्ति नहीं है। वो इच्छा शक्ति के संग अगर वो काम करेंगे तो पूरी पब्लिक उनके पीछे खड़ी है। उनको सबको एक होके करना पड़ेगा और ये काम पब्लिक अपना करवाना जानती है और इस वक्त करवाएगी। तो ये देखिए कि यूनाइटेड रेसिडेंट्स ऊर्जा के बैनर तले जो तमाम आरडब्ल्यूएस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने ये इस बार एक प्रण लिया है, एक प्लेज लिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी जीत कर आएगा सबसे पहले वो उसे प्लेज दिलाएंगे और पूछेंगे कि आखिर उसका ब्लूप्रिंट क्या है। क्योंकि अब तक बातें बहुत हुई, घोषणाएं बहुत हो जाती हैं, लेकिन अमूमन जब काम करने की बारी आती है तो या तो एजेंसियां एक दूसरे पर थोप देती हैं या फिर उसमें कोई और गड़बड़ झाला होता है। लेकिन इस पीपल्स मैनिफेस्टो का बस यही उद्देश्य है कि दिल्ली को एक बार फिर सुंदर बनाया जाए और ये बीड़ा उठाया है यहाँ के आरडब्ल्यूएज ने मिलजुल कर। मृदुल के साथ मैं राम किंकर सिंह दिल्ली तक के लिए आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद।